So guys, without wasting a time, I got a new thing for better understanding of my previous video, which was about the seven lokas. Okay, ठीक है, come to the point. जो सतयुग है, सतयुग में आपने देखा होगा कि कोई सतयुग में गणपति जी का सर कट गया, मृत्यु, वहां से मृत्यु आरंभ हुई सतयुग में, जो सातवां स्थान मैंने दिया है। उसके बाद देखोगे कि द्वापर युग में रामायण चला तो राजपाट ये वो तो थे ही, लेकिन यहाँ मोह और इन सबको दिखाया गया कि एक कर्तव्य क्या होता है और एक सैनिक क्या होते हैं, और बिना डरे ये वो, मतलब एक चीज़ दिखाया गया जिसमें आप एक इंस्पिरेशन लेते हो, किसी चीज़ से प्रेरित हो जाते हो, वो दिखाया गया। लेकिन इसके पीछे धोखा भी दिखाया गया है। एक नए समाज की उत्कीर्णता, मतलब नारी समाज को इतना, हर टाइम पे नारी समाज को अच्छा भी दिखाया गया है, लेकिन उस टाइम से दिखाया गया है कि नारी तत्व ही सब कुछ है। तो मतलब ये आया कहाँ से? ये दुर्गा देवी की अनुगमता से आया। आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं रामायण को समझो। रामायण में राम तो साक्षात भोलेनाथ थे, लक्ष्मण लंकापति था, उसको विजय करके कौन लेके आया? राम लेके आया। अब राम मतलब मैं ही है, समझ लो, ठीक है। उन्हें लेके आया, उन्होंने उसको एक एक प्रीवियस वीडियोस देखो यार, ये रामायण वाली बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें थिंग्स में मैं फंसा नहीं रहता है, क्योंकि ये चौपड़ कर देगी। बस एक छोटी सी चीज़ है इसमें, कि उसमें दिखाया गया है कि युद्ध, और उसमें सतयुग में युद्ध नहीं दिखाया गया, देश निकाला दे दिया गया। इसमें दिखाया गया कि युद्ध होता है, जबकि हालांकि वो कुछ था ही नहीं, जहाँ वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ तो सब पीसेंटली चले। हनुमान जी आए, नए नए रिश्ते जुड़े, नए एक नया संचार जुड़ा, जैसे कि दशहरे के बाद पूजा पाठ होता है, पुनस्कार होता है, संस्कृति दिखाई गई। हाँ, ये सही वर्ड है, इसमें संस्कृति दिखाई गई, जबकि ताता युग में संस्कृति का चौपट कर दिया। इसमें द्वापर युग में ये भी दिखाया कि नारी का सम्मान करो। अगर रावण ही समझ लो, रावण ही कोई था, तो उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। इसमें संस्कृति दिखाई गई है, एक नया संस्कृति, धर्म नहीं, संस्कृति, एक नई संस्कृति की तरह चला। लेकिन त्रेता युग में इसकी बुराई जो पीछे छूट जाती है, वो दिखाई गई है कि नारी अपमान, युद्ध, ये वो, इसमें भी युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध अलग है, जिसमें गुरु का अपमान, इसका अपमान, सैकड़ों अपमान और सैकड़ों चीज़ें दिखाई गई है महाभारत में। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, श्री कृष्ण भगवान अवतार में आए या कोई भी आए और सीधा बोलना कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, ये जो भी अपनी अपनी बातें होती है कुछ कुछ। और फिर कलयुग तो आप जानते ही हो, कलयुग में रेप, ये वो, धर्म जाति, ये सब बर्बाद कर रही हैं जो। तो ये बहुत लंबा टाइम है। और हिमलोक में क्या होगा? हिमलोक में पृथ्वी सह नहीं पाएगी इस भार को, इस पाप के भार को, क्योंकि देखिए, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो मैं भी भूमि पे ही चलता हूँ, हवा में नहीं चलता। इस भूमि पे उसकी पैदावार देखिए, अन्न उगता है, इस भूमि पे उगता है। एक पेड़ उगता है तो इस भूमि पे उगता है। हम रास्ते बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो इस भूमि पे बनाते हैं। एक नेचर है जो हमारे साथ चलती है। एक सूर्य है जो अपने निर्धारित समय पे ही आता है। तो इन सब कार्यों को दिखाया गया है कि कलयुग में ये सच्चाई है, और तुम्हारी जाति, धर्म, भेद भाव, इन सब से कोई मतलब नहीं है किसी को। हाँ ठीक है, तुम कुछ हो तो मिलेगा, बस एक विश्वास दिलाया गया है। लेकिन फिर भी लोग उस विश्वास को तोड़ देते हैं, क्योंकि बुद्धि, जो महाभारत में लिखा गया है, बुद्धिहीन, मेरे बाप क्या बोलता था मुझे, कुछ तो बोलता था,
विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कलयुग में। और हिमलोक में जब वो बर्फ पिघलेगी तो बचेंगे, तो कोई ना कोई बचेगा ही बचेगा। फिर चालू होगा, फिर उसके बाद अग्निलोक आएगा जब उल्काखंड गिरेंगे। उसके बाद आता है सत्य लोक, नरक। बस मतलब देखिए, ये एक प्रोसेस है। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि एक लिंक टू लिंक प्रोसेस है ये। अब इसके सत्यलोक नरकलोक के बाद क्या, कुछ नहीं है। नरकलोक के बाद कुछ नहीं है। फिर ऊपर से ना सतलोक जाओगे ना कुछ जाओगे। यही गिनती के सतलोक, अग्निलोक, हिमलोक, कलयुग, बस ये 4 लोक में तुम फंसे रहोगे। त्रातर युग तो खत्म हो गया, द्वापर युग और सतयुग बचा रहेगा भगवान के लिए, यानी मेरे लिए। सतयुग और द्वापर युग। चलिए, जो द्वापर युग की बुराई होगी वो त्रेता युग में आएगी और आपको लग जाएगी कलयुग में। तो इस हिसाब से बांधा गया। से हर हर महादेव टू मी।